हाय नमस्ते आदाब अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वेरी ईद मुबारक। अभी तो हमारी ईद का मौसम चल रहा है। आप सब ख़वातीन और हज़रात को बहुत बहुत ईद मुबारक। और हमारे जो नेता मंत्री लोग हैं और हमारे योगी जी और हमारे जो प्यारे और क्यूट एंड डैशिंग हमारे सिटी मजिस्ट्रेट सर और हमारे ब्रिजेश सर जो क्यूटी पाई हैं, बहुत अच्छे हैं। कल मतलब मैं जब उनसे मिली थी तब मैं बहुत खुश हुई थी, और आज मैं जब सिटी मजिस्ट्रेट सर से मिली तो बस पूछे मत कि मेरा क्या खुशी का आलम था। और आज मैं एक और बात बताना चाहूँगी कि डीएम सर से मिली आज मैं, क्योंकि वो इसलिए मिले सबसे क्योंकि वो पीछे उनका वो वीडियो बना रहा था ताकि वो दिखा सकेंगे देखो मैं लोगों की सुनवाई करता हूँ। जबकि मैं जब से ये आए हैं एक बार भी ये मिले नहीं है। आज इनका वीडियो बन रहा था तो ये वीडियो पर दिखाने के लिए, ये पब्लिक को दिखाने के लिए कि देखो मैं कितनी सुनवाई करता हूँ, तो ये सबसे मिल रहे थे, सबसे बातचीत कर रहे थे सबकी। जबकि मुझे पता है कि कोई कार्रवाई होने वाली नहीं है, लेकिन हाँ हमारी जो सिटी मजिस्ट्रेट सर हैं, ही इज़ अ वंडरफुल मैन एंड उनकी तारीफ़ करते मैं थकती नहीं हूँ। आज मैं जितना खुश उनसे मिलकर हुई हूँ आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि मैं कितनी खुश हूँ। कि ऊपर वाले का करम है, ऊपर वाले का शुक्र है कि वो यहाँ से ट्रांसफ़र नहीं हुए। और उनके जानिब में ये उनके बाद ही आए हैं, डीएम सर और कप्तान सर ये उनके बाद ही आए हैं, सिटी मजिस्ट्रेट सर के बाद। लेकिन इनसे आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद दैट एंड क्योंकि ये दोनों सुनवाई नहीं करते। वही हाल बिल्कुल सेम टू सेम अशोक कुमार मीना जी का था। लेकिन अशोक कुमार मीना जी जैसे भी थे, जो भी थे, गुस्से में थोड़े सख्त थे और खूबसूरत भी थे और डैशिंग भी थे। बस उनका थोड़ा अकड़ू मिजाज था। उनकी मैं इतनी इतनी टांगें खींचती थी लेकिन वो बेचारे मुझे कुछ नहीं बोलते थे। आज मैं पूरी दुनिया को ये बताना चाहती हूँ कि मैं उन्हें आज बहुत मिस करती हूँ। वो जैसे भी थे, जो भी थे, पब्लिक उन्हें नापसंद करती थी क्योंकि वो भी मिलते तो थे, लेकिन बस उनका बातचीत करने का जो अंदाज़ था वो ज़रा आला किस्म का था। वो ज़्यादा मतलब मुझसे उनकी खिंची रहती थी और मैं उनसे खिंची रहती थी। और खैर वो जैसे भी थे, जो भी थे, इन लोगों की तरह नहीं थे वो, लेकिन ही वॉज अ, कहते हैं ना, इंसान के जाने के बाद ही इंसान की कदर पता चलती है। बिल्कुल इसी तरह हमारे ब्रिजेश सर जब वापस आए तो हमें इतनी खुशी हुई है, इतनी खुशी हुई है कि मैं बता नहीं सकती हूँ कि जब जब मैं उनके पास जाती हूँ मुझे लगता है कि मेरी हिम्मत, मेरी ताकत मेरे पास है, मेरे साथ है और मैं अकेली नहीं हूँ इस शहर में। एंड ही इज़ माई स्ट्रेंथ एंड माई पावर। और मैं बहुत खुश हूँ। बस इसी तरह मैं आप सब अधिकारियों से हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि हमारे परवेज़ सिंह, हमारी प्रीति दीदी, जबकि प्रीति दीदी हमारी ये कह रही हैं कि उन्हें यहाँ आए हुए लगभग रुके हुए 25 साल हो गए थे, लेकिन फिर भी मैं पब्लिक के अकॉर्डिंग, पब्लिक की डिमांड है, मेरी डिमांड है कि प्रीति दीदी और प्रवेश भैया एक बार फिर से वापस आएँ और इस शहर को खूबसूरती से संभालें और हमारी कोतवाली को बहुत अच्छे से संभालें। और हमारे जितने भी अज़ीज़ हैं जो हमसे दूर चले गए हैं वो एक बार फिर से इस शहर में कदम रखें। मेरी सारे अधिकारियों से, सारे नेताओं से, सारे मंत्रियों से और योगी जी स्पेशली आपसे मेरी यही गुजारिश है कि एक बार, सिर्फ़ एक बार हमारे परवेज़ सिंह, हमारी प्रीति दीदी को फिर से एक बार यहाँ लाया जाए डिस्ट्रिक्ट शाहजहांपुर में। और ताकि जो शहर के जो हालात जिस तरीके के गड़बड़ चल रहे हैं, जैसे कि आम तौर पे ऐसे होता है कि अगर किसी कोतवाल ने
अगर किसी बड़े बाप के बेटे को अगर तोड़ फोड़ मचा दी या उसकी नसीहत कर दी या उसे डंडों से मारा, तो उसका जो नेता बाप होता है वो तुरंत कोतवाल का ट्रांसफ़र करा देता है। मगर मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि ये अश्विनी कुमार जी जो हैं, जो इतने बड़े हैं, इतने बड़े छोटे से, उनका ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। जबकि मेरा तो वो मजाक भी बनाते हैं, मुझसे फ्रेंडली भी रहते हैं, लेकिन उन्होंने उस दिन मुझसे सख्ती से बात करी और मुझसे बोला कि ये वो फलाना ढिमका, मुझे इस तरह वो बात कर रहे थे। तो खैर, मुझे अपने अज़ीज़ चाहिए हैं यहाँ पर शाहजहानपुर में, और मैं बस कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। मुझे बस अपने परवेश भैया यहाँ पर चाहिए हैं तो चाहिए हैं तो चाहिए हैं, और जब वो आ जाएंगे तो मेरी हिम्मत और मेरी ताकत और बढ़ेगी। मैं पहले जैसी हो जाऊंगी। और जो मेरे कुछ अजीज़ दोस्त हैं जो जिनको मैं बहुत मानती हूँ, मैं उनका नाम नहीं ले सकती हूँ सोशल मीडिया पे, कोई भी ट्रांसफ़र हो मगर उन दोनों का ट्रांसफ़र ना हो। मेरा एक दोस्त मेरी ताकत है, मेरी हिम्मत है, और समझ लीजिए मेरी जान है वो। और मैं नहीं चाहूँगी कि उसका नाम मैं सोशल मीडिया पे लूँ, क्योंकि उसने मेरा बहुत कदम कदम पे साथ दिया है, मेरी हिम्मत को बढ़ावा दिया है। और जब जब मैं कभी क्रिटिकल सिचुएशन में होती हूँ तो वो मुझे संभाल लेता है, और मैं उसका कहना मानती हूँ। जैसा वो बोलता है वैसा मैं करती हूँ। आज मैं जो शांत मोड पर हूँ तो मैं सिर्फ उसकी वजह से हूँ, क्योंकि मुझे डर लगता है कि अगर मैंने कुछ भी गड़बड़ की या कोई भी ऐसा कदम उठाया तो खुदा न खास्ता उसका ट्रांसफ़र ना हो जाए। और मैं उसका ट्रांसफ़र बिल्कुल नहीं चाहती हूँ, क्योंकि अगर वो चला गया तो मैं आधी से ज़्यादा टूट जाऊँगी। इसलिए मैं बतौर मजबूरी कुछ नहीं बोलती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हमारे, बस मैं कुछ किसी को बुरा नहीं कह रही, किसी से कुछ नहीं कह रही, बस मैं ये मांगना चाहती हूँ आप सब अधिकारियों से कि मेरे परवेश भैया को एक बार फिर से चौक कोतवाली में लाया जाए, ताकि ये चौक कोतवाली फिर से एक बार बहाल हो और इसमें फिर से एक बार रौनक हो, और हमारे भैया हमारे आंखों के सामने हों, और हमारे जो गोलू सर हैं, जो वन पीस हैं, जो हमारे बिल्कुल गोल गोल हैं, गोल गोल क्यूट से हैं, जो हमारे टीकम सर के ज़माने से थे, वो वन पीस है, ओनली वन पीस है। अब वो मुझे बहुत अच्छा समझाते हैं और बहुत तसल्ली देते हैं। मैं उनकी बहुत कदर करती हूँ, बहुत सम्मान करती हूँ और बहुत उनकी रिस्पेक्ट हद से ज़्यादा करती हूँ। इसलिए उनके मद्दे नज़र रखते हुए मैं उनकी बदौलत मैं कहूँगी कि टीकम सर को और हमारे परवेश भैया और हमारी प्रीति दीदी, ये 3 लोग यहाँ पर ट्रांसफ़र करे जाएं और हमारी कोतवाली को पहले की तरह बहाल बनाया जाए, और हमारे लिए कोई अच्छे डीएम और कप्तान यहाँ पर लाए जाएं जो जनता की सुनवाई करें, जनता से मिलें, जनता से बात करें, उनकी तकलीफ़ों को समझें। ये नहीं कि उन्हें बाहरी से लौटा दे रहे हैं। जैसे बुरा मत मानिएगा, मैं वो नहीं कर रही हूँ, लेकिन एक बात मैं सोशल मीडिया के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि जब भी मैं कप्तान सर से मिलने गई वो मिलते ही नहीं हैं, मना कर देते हैं। बिल्कुल वैसे ही हाल इनका भी है। आज पता नहीं ये वीडियो के माध्यम से मिली है, क्योंकि इनकी वीडियो पीछे बन रही थी, क्योंकि ये सोशल मीडिया पे डलेगी, इसलिए ये लोगों को दिखाने के लिए, मतलब ये वीडियो के उससे ये लोगों से मिल रहे थे। तो लिहाजा ऐसे अधिकारियों का कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पर। लिहाजा मैं आपसे हाथ जोड़कर कमिश्नर सर आपसे कहती हूँ और योगी जी आपसे कहती हूँ, हमारे शहर के लिए अच्छे डीएम और कप्तान लाए जाएं जो जनता से मिले, जनता की तकलीफ़ों को सुने और हमारी हेल्प करें। इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कहूँगी। मैं फ़ारा मीना खान, ज़िला शाहजहानपुर से। आज मेरा वीडियो बनाने का माध्यम यही था कि मैं सिटी मजिस्ट्रेट सर से मिल के आई, जो बिल्कुल डार्लिंग है, बिल्कुल क्यूट हैं और बहुत हंसमुख है, हल्की सी स्माइल देते हैं। ये नहीं कि वो अधिकारी हैं तो मतलब
अधिकारियों वाला मतलब ये दिखाएं, हमेशा से मेरे साथ बहुत ही अच्छे रहे हैं। और उनके जो गार्ड हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। वो आज मैंने उनसे कहा तो कहने लगे ये चले जाएंगे, मैं भी चला जाऊंगा। मैंने कहा आप लोग नमाज जाओ, मैं अकेली हो जाऊंगी। वही एक अच्छे इंसान है। और हमारे पीछे सर जो हैं, जो बहुत ही स्मार्टी हैं और बहुत ही पहले की तरह उनका अंदाज़ है, बहुत अच्छे हैं। और मैं उनके अकॉर्डिंग जब तक वो यहाँ हैं, मेरी हिम्मत है, मेरी ताकत है। बस मैं आप लोगों से इतना मांगना चाहती हूँ कि बिल्कुल इसी तरह जैसे कि ब्रजेश सर आए हैं, बिल्कुल इसी तरह हमारे परवेज़ सिंह को लाया जाए और हमारी प्रीति दीदी को फिर से एक बार डिस्ट्रिक्ट शाहजहांपुर में दोनों को लाया जाए। थैंक यू एंड धन्यवाद एंड शुक्रान एंड हैव अ नाइस डे एंड विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी ईद। आप सबको, नेता मंत्रियों को और योगी जी आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू।